हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ज्ञान में। आज मैं आपको दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के कुछ औजारों के नाम बताने वाला हूँ। बिजली का काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के सभी औजारों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्ट्रीशियन के पास बिजली का काम करने के लिए सभी औजारों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये सारा काम बिल्कुल सही तरीके से कर सकें दोस्तों। तो ऐसे कौन-कौन से इलेक्ट्रीशियन टूल्स हैं जो बिजली का काम करने के लिए चाहिए होंगे? बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो जिन टूल्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है तो उनके बारे में हम लगभग पता होता है। लेकिन जो दूसरे टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए औजारों के नाम हम जानते हैं। प्लास यानी प्लायर, बिजली का काम करने वालों के पास प्लास और पेचकस का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिजली का कोई भी कार्य करते समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले औजार में प्लास और पेचकस सबसे ऊपर आते हैं दोस्तों। इस काम को करने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है और बिजली के काम में सबसे ज़्यादा इसी प्लास का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। प्लास की टांगों के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है जिससे कि करंट से बचा जाता है, इसीलिए बिजली का कार्य करते समय प्लायर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। जॉइंट कटर से हम किसी भी वायर के किसी भी इंसुलेटर को हटा सकते हैं। फ्लैट ग्रिप से हम तारों को आपस में जोड़ सकते हैं और एक प्लास की मदद से हम इतने काम कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे पे पेचकस। पेचकस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है और इसके बिना भी बिजली का कोई भी कार्य लगभग असंभव रहता है। मार्केट में आपको कई अलग अलग तरह के पेचकस आपको देखने को मिलेंगे। पेचकस पर भी इंसुलेशन होती है दोस्तों, जिससे कि बिजली से बचा जा सकता है और पेचकस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी भी पेच को खोलने के लिए ही किया जाता है दोस्तों टेस्टर यानी लाइन टेस्टर। टेस्टर दिखने में पेचकस की तरह ही होता है और कई बार इसका इस्तेमाल पेचकस के रूप में भी किया जाता है, लेकिन लाइन टेस्टर का असली कार्य ये होता है कि फेस को जांच करने के लिए किया जाता है। किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं, आप उस तार पर लाइन टेस्टर लगा सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। लाइन टेस्टर में एक प्रतिरोध होता है जो कि पेचकस के ब्लड के साथ से जुड़ा होता है और प्रतिरोधक दूसरी तरफ एक नियोन लैंप होता है और नियोन लैंप एक स्प्रिंग की मदद से अर्थिंग पॉइंट से जुड़ा होता है। जैसे ही लाइन टेस्टर को किसी और के साथ लगाया जाता है तो एक तरफ से बिजली प्रतिरोधक से हुई होती है, नियोन लैंप तक आती है और दूसरी तरफ से हम उसे छूकर अर्थिंग पॉइंट से सप्लाई करते देते हैं, जिससे कि अगर तार में बिजली होगी तो नियोन लैंप ऑन हो जाएगा दोस्तों। टेस्ट लैंप। टेस्टिंग लैंप का इस्तेमाल किसी भी उपकरण को चेक करने के लिए किया जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी सही प्रकार से आ रही है या नहीं दोस्तों। अगर आप किसी भी उपकरण की बॉडी में करंट चेक करना चाहते हैं कि उपकरण की बॉडी में करंट आ रहा है या नहीं, तो इसका पता लगाने के लिए आपको टेस्टिंग लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वायर के अर्थिंग के साथ जोड़ देना है और दूसरे वायर को किसी भी उपकरण की बॉडी को लगाकर देखना। अगर टेस्ट लैंप जलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है उपकरण की बॉडी में करंट आता है। और टेस्ट लैंप का इस्तेमाल हम किसी भी सर्किट की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों हथौड़ा। हथौड़े का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कीलों को ठोकने के लिए किया जाता है दोस्तों। छेनी। बिजली का कार्य करते समय छेनी का इस्तेमाल काफी किया जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल दीवारों पर झिरी लगाने के लिए और ईंटों को तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि वहां बिजली की तार ले जाने के लिए पाइप जा सके दोस्तों। हेक्सा। आरी का इस्तेमाल लोहे की पाइप काटने के लिए, लोहे की चादर और चैनल इत्यादि काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इस आरी का इस्तेमाल करते समय किसी भी वस्तु को काटते समय आरी का ज्यादा तेज गति से नहीं चलाना चाहिए और आरी हमेशा जंग से बचाकर रखें। सुआ। इसका इस्तेमाल लकड़ी या बैकलाइट की सीट में छेद करने के लिए किया जाता है, जिससे कि उस लकड़ी या बैकलाइट सीट में आसानी से पेच को कसा जा सके दोस्तों। क्रिपिंग टूल। केबल जॉइंटिंग के समय केबल के अंतिम सिरों पर एल्युमिनियम या कॉपर के लग्स को लगाने के लिए क्रिपिंग टूल्स का प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है दोस्तों। ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का प्रयोग विद्युत वायरिंग के समय दीवारों में छेद करने के लिए किया जाता है दोस्तों। नोज प्लायर। नोज प्लायर का प्रयोग सक्रिय स्थानों पर तारों को पकड़ने एवं छोटे नटों को कसने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।